को दिखाने का मौका और अवसर मिले तो हम सब लोगों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और अपनी ताकत का एहसास सरकारों को कराना चाहिए हम लोगों को। और मैंने आपको दिखाया होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे, मुझे सदन में जब जब बोलने का मौका मिला, मेरे मन में यह बात रही कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारे सदन में सामने बैठे हुए हैं तो मेरे मन में कभी यह बात नहीं आई कि सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मुख्यमंत्री का पद और ओहदा सम्मान का होता है, हम कहते हैं, ये बात मानते हैं। सदन में नेता मुख्यमंत्री होते हैं, उनका पद और ओहदा सम्मान का होता है, तो सम्मान से बोलते हुए, लेकिन मन में दिमाग में बात रही हमेशा कि ये भी ऐसे जीत के जनता से आए हैं, हम भी जीत के जनता के माध्यम से आए हैं। जब जनता की बात आएगी और जनता की किसी विषय को वहां पर रखना पड़ेगा तो अतुल प्रधान कभी पीछे हटेगा नहीं, ये देखकर कि सामने कोई ताकतवर व्यक्ति बैठा है। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि हमारी विधानसभा में 400 के लगभग हिस्से में मिल रहे हैं। आप चलिए, हम पहली बार के मिल रहे हैं उस सदन के, आप चलिए वहां पर। अगर चपरासी से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक एक एक व्यक्ति आपका हमारा जानने वाला अगर वहां पर ना मिले, वो इसीलिए है कि जब जब मौका आया हमने सही बात बोली, दवाई की बात, पढ़ाई की बात, गन्ने की बात की, पब्लिक की बात की। मैं देखता हूं हमारे साथियों बैठे हैं जिनसे मैं सीखने के लिए मिला, लेकिन मैं नए लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि सीट बनाने की बात आती है कि कई बार अब कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे, तो व्यक्ति सोचता है कि जहां पर सबसे अच्छी सीट हो उससे चुनाव लड़ जाओ और चुनाव जीत जाओ। यही तो होता है। मैं अपने जिस सरदना में जाकर खड़ा हुआ, देश की आजादी के बाद कुछ लोग उस पर लगातार काबिज रहे सीट पर, उस नाम की सीट पर। मुझे हमारे नेता ने बात कही कि कोई दूसरी सीट चाहते लड़ लेना, लेकिन मैंने हमेशा कहा मेरा गांव वहीं पर है और अतुल प्रधान अगर सामने वाले से घबराकर अगर हल्का पड़ जाएगा, अगर छोटा रह जाएगा, तो हमारे समाज में लोग हमारे लिए क्या बोलेंगे, हमारे समाज के लिए क्या बोलेंगे। इसलिए उसी सीट का चयन किया जो सबसे इस मेरठ में कठिन थी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, खासतौर से नए लोगों को कहना चाहता हूं, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो घूमिए, जाइए, लगातार संघर्ष में रहिए, गरीबों की मदद करिए, जातियों को जोड़ने का काम करिए। और आरोप प्रत्यारोप ये तो चीजें चलती रहती हैं, कोई क्या क्या बोलता है और लोगों का नाम काम है बोलना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चीज को, पूरी संयुक्त परिषद की टीम को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमने भी बात बोली, माननीय सोमेंद्र तोमर जी ने यहाँ पर, उन्होंने भी धन सिंह कोतवाल जी की बात रखी और हमें जब जब मौका मिला विधानसभा में धन सिंह कोतवाल जी या वीर बोल जी के बारे में बोलने का, हमेशा अपनी बात हम लोगों ने कही। लेकिन अब भी हम उन लोगों से बहुत पीछे हैं जो लोग सत्ता में ताकत की जगह पर बैठते हैं, उनसे हम बहुत पीछे हैं। इसलिए सब लोगों के मन में सोच में चिंगारी होनी चाहिए कि यह चीज कैसे आगे बढ़ेगी। ये तब आगे बढ़ेगी तब हम सब लोग ये सोच लेंगे, मन बना लेंगे कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा, आगे जा रहा है, उसको हम लोग पुश करके आगे बढ़ाएं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि अभी ये चर्चा चल रही कि कैबिनेट मंत्री या कुछ और, कई बार जात की धर्म की बात भी आती है। तमिलनाडु में क्या हुआ, 2 साल की पार्टी, नाम भी जोसेफ, समझते हैं जोसेफ कौन होते हैं जी? हाँ, सभी जानते हैं कि जोसेफ पहली बार चुनाव लड़ा और दोनों लोगों से परेशान थे लोग, 108 एमएलए दे दिए नहीं दे दिए। तो आप कोई कोशिश ऐसी क्यों नहीं करते? करिए कोशिश। मान लिया कोई कोशिश ऐसी तो हो कि आपकी कुछ चीज आगे बढ़ के कोई सुने समझे। सुनते उसको है लोग, चाहे मंच से या घर में बैठकर, जिससे ये बात हो समझ में कि सुनने का कुछ फायदा है। बात सही है गलत है? मैं किस परिवार से आया हूं और मैं कहां पैदा हुआ था, ये बड़ी मायने की चीज नहीं है। बड़ी मायने की चीज है कि मैंने क्या किया।
बात सही है गलत है आप बता दो। दिल्ली 20 साल तक राज था बिहार में नीतीश कुमार जी का, है नहीं था बता दीजिए। 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिया वो व्यक्ति, 10 बार। उनके बेटे को शपथ तो दिलवा दी है, बेटे ने शपथ तो ले ली मंत्री की, लेकिन पता नहीं कितने दिन मंत्री रह पाएंगे। बताओ बात सही है। जब राम प्यारी बिजली का जिक्र चल रहा था, जब हम लोग माता पन्ना राय का जिक्र करते हैं, तो वो तो प्रेरणा के स्रोत में मानी कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उनका जो सोच था, उनका जो विचार था, उनका जो कर्म था, उन्होंने जो एक संघर्ष का बद्दा दिखाया, हम उस राह पर अगर चल भी ना पाए, कम से कम उन्होंने जो खून की ताकत हमें दी है, जो गुर्जर समाज में नाम दिया है, जो गुर्जर शब्द हमें दिया है, कम से कम उसको तो हल्का हम लोग ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का, पूरे गुर्जर परिषद के लोगों को और जितने भी हमारे महान लोग यहां पर बैठे हैं, कि जब ऐसी बात आएगी कि गुर्जर समाज के लोगों का, गुर्जर समाज की सोच को आगे बढ़ाना है, तो ये अतुल प्रधान और मेरे जैसे लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे, छाती बढ़ाकर खड़े होंगे। ये बात अलग है, ये बात अलग है। कि हमारे नंदकिशोर भाई ने जो बात बोली, उन्होंने अपनी पीड़ा को बोला, उन्होंने अपनी वो बात बोली जो इस समय समाज में वो देखते हैं। वो 2 बार एमएलए बने, हमारे दूसरे हमारे वीरेंद्र सिंह जी बैठे 8 बार एमएलए एमएलसी कैबिनेट के मंत्री। अभी एसवी सिंह जी की बात चल रही थी, अभी चंदन चौहान बोलकर चले गए। लेकिन मैं तो फिर ये बात कहता हूं, अगर आप सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो पहले पूरे 5 साल तकड़े रहिए और बताइए कि अगर 5 साल की सत्ता और सरकार मिली है, तो जब मौका आएगा, तो जब कोई गलत काम करेगा अधिकारी को और उसका दिमाग ठीक करने का काम करेंगे, सीधे और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे आज वीरेंद्र सिंह जी बुलंदशहर जाना था, रात के समय से 2 सीओ 3 इंस्पेक्टर खड़े थे हमारे क्षेत्र में। मैंने सीधे कप्तान साहब से बात कही और उनसे अधिकारियों से कि आप मुझे अगर रोकोगे तो मैं रुकूंगा नहीं है, जहां मेरी जिम्मेदारी है वहां पर मैं जाऊंगा जरूर। और मैं धन्यवाद इस चीज के लिए करता हूं कि देखिए, ईश्वर को जो मानने वाले लोग हैं, ईश्वर हमें रास्ता दिखा सकते हैं। कभी आपके पास बुरा समय आए तो ये ईश्वर की कृपा ही है, आपसे कुछ गलत काम नहीं हुआ, ये भी ईश्वर की कृपा मान लीजिए। लेकिन पहाड़ पे अगर चढ़ना है तो पैर तो अपने खुद के मजबूत रखने पड़ेंगे। बैसाखी के सारे पहाड़ नहीं चढ़ा सकता, कोई पहाड़ नहीं चढ़ सकता बैसाखी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, अभी बात चल रही थी कैबिनेट मंत्री की और स्वतंत्र प्रभार की, हम तो कह रहे हैं कि 2 छोड़िए 3 बन जाए, अशोक कटारे जी को मौका दे दें। और हमारे तो 5 एमएलए बैठे हैं, हमारे तो 2 एमएलसी हैं, अरे 2 मंत्री बना देती भारतीय जनता पार्टी, जब भी कौन सी दिक्कत हो रही। हमारे समाजवादी पार्टी में तो एक भी एमएलए जीत के नहीं गया था, तब भी 3-3 बना दिए थे, 3-3 एमएलसी बना दिए। राज्यसभा के सांसद बना दिए सुरेंद्रनगर में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और इतनी बहुमत की सरकार, तब भी नंदकिशोर भाई तो तुम लड़िए कमिश्नर से, बाकी तो तरह बस की नहीं। हमने तो तब कही थी बात, मैंने जब कुछ और काम करवाना हो तो गुजर, अगर कदर होता देना हो तो फिर और दूसरे, हमें तो कही थी ये वाली बात ध्यान करना चाहिए। हम आज भी कह रहे हैं वाली बात।